When I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. Jancy, linking arms with her along the street, looked doubtful. Takes money, Soph, something like that. I'll find it, Sophie said, staring far down the street. Take you a long time to save that much. Well, I'll be a manager then, yes, of course, to begin. Wait, till I've got enough. But anyway, I know just how it's all going to look. They wouldn't make you manager straight off, Soph. कहानी दो लड़कियों सोफी और जानसी की बातचीत से शुरू होती है। सोफी हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, जबकि जानसी उसके विपरीत थी। सोफी बताती है कि वह एक बुटीक खोलेगी और जानसी उससे कहती है कि इसमें बहुत पैसे लगेंगे और तुमको पैसा बचाना पड़ेगा। फिर सोफी कहती है कि मैं एक मैनेजर के रूप में कार्य करूंगी, जब उसके पास पैसे हो जाएंगे तब वो बुटीक खोलेगी। तभी जानसी कहती है, तुम्हें मैनेजर के पद पे डायरेक्ट कौन रखेगा, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसने एक्टर बनने को कहा और वो कहती है कि उसके पास सबसे अच्छी बुटीक की दुकान होगी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी होगी। जानसी जानती थी कि वो दोनों एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम करके बड़े हुए हैं। I'll be like Mary Quant, Sophie said. I'll be a natural. They'll see it from the start. I'll have the most amazing shop the city's ever seen. Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. When they reached Sophie's street, Jancy said, it's only a few months away now, so you really should be sensible. They don't pay well for shop work, you know that, your dad would never allow it. Or an actress. Now there's real money in that, yes, and I could maybe have the boutique on the side. Actresses don't work full time, do they? और उनके पास इतना पैसा नहीं है। और वह उदास हो गई और वो सोफी से कहती है, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता और उसके पिता उसको नौकरी नहीं छोड़ने देंगे। फिर भी सोफी सपनों में खोई रहती है। उसे लगता है वह एक्टर बन के बहुत पैसा कमाएगी, क्योंकि एक्टर का काम पूरे समय नहीं होता और वो साइड में बुटीक की दुकान खोलेगी। और वह बारिश में जानसी को अकेला छोड़कर घर चली जाती है। सोफी बोल ही रही थी कि उसके पास जब पैसा आएगा तो वह बुटीक खोलेगी। तभी उसके पिता कहते हैं, जब उसे पैसा मिलेगा तो घर वालों के लिए एक अच्छा घर खरीदना। सोफी के पिता कुछ खा रहे थे, चेहरा गंदा और पूरे शरीर पर पसीना था। उसके छोटे भाई डेरेक ने कहा, सोफी को लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं। उसकी माँ अपने काम में व्यस्त थी और उसके कपड़े उजड़े हुए थे। पूरे घर में भाप भरी हुई थी और कूड़े की गंदगी थी। सोफी की सांस फूलने लगी तो वह अपने बड़े भाई जियोफ के पास चली गई। जियोफ बगल के कमरे में था और वह अपनी मोटरसाइकिल बना रहा था। जियोफ को स्कूल छोड़े 3 साल हो गए थे। उसे काम की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और वह ज्यादा नहीं बोलता था, इसलिए सोफी उससे ईर्ष्या करती थी। वह उन जगहों के बारे में जानना चाहती थी जहां वो काम करने जाता था। सोफी ने अपने भाई के जीवन के बारे में कल्पना की, शायद यह उन जगहों को जानता है जो बहुत दिलचस्प है, या इसके कुछ खास दोस्त हैं और वह उसे अपने साथ बाहर ले जाए। वह जानती थी कि उसके पिता उसे ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन वह बाहर जाना चाहती थी। उसने खुद को जियोफ के साथ बाहर मोटरसाइकिल पर जाने की कल्पना की। जियोफ ने काली चमकदार जैकेट और उसने सुंदर पीले रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसने सपना देखा वह भाई के साथ सवार होती है और लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। सोफी ने कहा कि वह फुटबॉलर डैनी केसी से मिली है। उसके भाई ने अचानक उसकी ओर देखा और बोला कि वो उससे कहाँ मिली है। उसने कहा, जब मैं मॉल में थी जब देखा। जियोफ को उस पर विश्वास नहीं था। उसने उससे पूछा कि ये बात तुमने पिता को बताई है। वो उससे गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि क्या उसको नहीं पता, मैं सबसे पहले अपने सीक्रेट इसको बताती हूँ। जब भाई बहन दोनों कमरे में बात कर रहे थे तब उनके पिता कमरे में आए। वह साफ और चमकदार लग रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी स्नान किया था। फिर उन्होंने टीवी ऑन किया और सोफे पर बैठ गए। जब वह बैठे तो जियोफ ने उन्हें बताया कि सोफी आज डैनी केसी से मिली है। यह सुनकर वह सोफी की ओर बढ़े और उसे देखा क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर जियोफ ने बताया यह सच है। तब उसके पिता ने बताया कि वह बहुत पहले टॉम फनी नाम के आदमी से मिले थे, जो पहले के समय के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। उन्होंने ये बात पहले कई बार बताई थी। वो फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिता ने कहा, डैनी कैसी भी एक दिन अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। सोफी ने कहा कि वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसके पिता ने कहा कि वो अभी बहुत छोटा है। इस बीच सोफी ने कहा कि वो एक नई दुकान खरीदने वाला है। उसके पिता ने उसकी ओर गुस्से से देखा और पूछा उसे यह सब कहाँ से पता चला। उसने सोचा यह सब उसकी एक कल्पना है। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी कि वो सपनों की दुनिया में खोकर अपने ऊपर एक दिन बहुत बड़ी परेशानी मोल लेंगी। जियोफ का कमरा फुटबॉल की तस्वीरों से भरा हुआ था और एक कैसी की भी तस्वीर थी। सोफी ने उसके बारे में भाई को बताया, लेकिन एक शर्त रखी ताकि वो ये बात किसी को ना बताए। उसका भाई उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी बात सुनी। सोफी ने बताया कि जब वो शुरुआत में डैनी कैसी से मिली तो उसने उससे ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन दोनों के पास पेन और पेपर नहीं था। उसने अपनी मीटिंग में ऑटोग्राफ देने का वादा किया, लेकिन उसके भाई ने उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया और अपनी जैकेट उठाकर वहां से चला गया।